हेलो गाइस, स्वागत है आपका आकाश ट्वेल्व में। आज हम बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप पेमेंट रिगार्डिंग। हम तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना। पहला हम बात करने वाले हैं अंडर प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। अगर आपका पेमेंट स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री आता है तब क्या पेमेंट कब आएगा आपका। दूसरा चीज़ अंडर प्रोसेसिंग बाय बैंक सीबीएस, तब आपका पेमेंट कब आएगा। और तीसरा चीज़ है अंडर प्रोसेसिंग बाय एजेंसी। अगर आपका ऐसा लिखा था अंडर प्रोसेसिंग बाय एजेंसी, तब आपका पेमेंट कब आएगा। अगर आपका पेमेंट फाइल रिजेक्ट हो जाता है एजेंसी के द्वारा, तब आप क्या कर सकते हैं। इन चार चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले, तो वीडियो कंप्लीट एंड तक देखते रहना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आपका हेल्पफुल वीडियो होने वाला है और मैं बताने वाला हूँ फाइनली फिर आपका पेमेंट कब आएगा। और ये वीडियो में काफ़ी डाउट था इस टॉपिक पे, तो इसलिए मैंने इसको बनाया वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो है अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री। अगर आपका स्टेटस पीएफ में चेक करने जब दिखाता है अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री, तब आपका पेमेंट कब आएगा। अगर ये अब आ रहा है तो आपका जो पैसा है वो अभी मिनिस्ट्री के पास है। ठीक है, अभी आपका जो पैसा है मिनिस्ट्री के पास है। मिनिस्ट्री अभी आपका पैसा जो होगा रिलीज करेगा। मिनिस्ट्री आपका पैसा रिलीज करेगा एजेंसी को, फिर एजेंसी आपका पैसा रिलीज करेगा बैंक को, फिर बैंक रिलीज करेगा आपके अकाउंट में, तब जाके सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा। ये चार ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान समझना है। तो आप समझ में आ गया, अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री आ गया, तो आपका जो पेमेंट है वो अभी समथिंग आपका 1 महीना समथिंग लगने वाला है। ये मान के चलिए अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री आ रहा है, 1 महीने समथिंग आपका लगने वाला है। चिंता ना करना है आपको। ठीक है, चिंता नहीं करना है। ठीक है, पहली बात समझ। हाँ, अब दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं। जब आपका पेमेंट आता है अंडर प्रोसेसिंग बाय एजेंसी लिखा हुआ आता है स्टेटस में, तब आपका क्या होता है। तब इसमें ये होगा कि आपका जो मिनिस्ट्री है एजेंसी को पैसा दे दिया है। अब एजेंसी आपके पैसे को पहले वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा, बैंक वैलिडेट करेगा, तब आपके पैसे को वहां घुमा के बैंक को भेजेगा। तो बैंक को भेजने में भी समथिंग इसमें 1 महीना लगेगा। ठीक है, अगर आपका पैसा अंडर मिनिस्ट्री आ गया है, मिनिस्ट्री से एजेंसी आता है, तब आपका पैसा कभी मान के चलो कि 20-22 दिन में आपका जो पैसा है वो बैंक को भेज देगा। ठीक है, अभी प्रोसेस तेज हो चुका है फरवरी माह में, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 से 20 दिन लगेंगे आपका जो अगर ऐसा लिखा हुआ है बैंक एजेंसी लिखा हुआ आ रहा है प्रोसेसिंग बाय एजेंसी, तब तो कोई दिक्कत नहीं, 20 या 15 दिन के अंदर आपका पेमेंट बैंक को भेज देगा वो। ठीक है, समझ में आ गई बात। और तीसरा मेन बात ये है, तीसरी मेन चीज ये है, अभी मैं रिजेक्ट क्यों होता है, किसी की सबकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट क्यों होती है, किसी को क्या गलती करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, तो वीडियो का एंड तक देखते रहना। अब तीसरा है अंडर प्रोसेसिंग बाय बैंक सीबीएस। ठीक है, ये लास्ट प्रोसेस होता है अंडर प्रोसेसिंग बाय बैंक सीबीएस। ये आपका क्यों आता है, जैसे मान लो आपका जो एजेंसी है वो आपका पैसा वेरीफाई करने के बाद आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सब देखने के बाद आपका जो पैसा है वो बैंक को भेज देता है। और बैंक क्या करता है, आपके पैसे को वहां पर रख देता है। ठीक है, बैंक सीबीएस मतलब बैंक है, प्रोसेसिंग चलता रहता है जैसे। ठीक है, ट्रांजेक्शन में कम से कम 1 सप्ताह या 2 हफ्ते लगते हैं किसी के साथ पेमेंट आने में, तब आपका बैंक में सक्सेसफुल लिखा हुआ है तो पेमेंट। ठीक है, ये बात होती है। तो आपका पैसा जो है 10 या 12 दिन के अंदर में, 2 वीक के अंदर आपका पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। जिसके अगर बैंक सीबीएस आ चुका है उसके 2 वीक में उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। ज्यादा 2 वीक लगते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जिसका रिजेक्ट हो रहा है ऐसे लिखा हुआ था पेमेंट फाइल रिजेक्ट, जिसका चाहे 2019-20 का हो, चाहे 2020-21 का, तो 2021-22 का क्यों ना हो। ठीक है, अगर ऐसा लिखा रहा है पेमेंट फाइल रिजेक्ट बाय बैंक सीबीएस या एजेंसी, जहां तक एजेंसी द्वारा रिजेक्ट होता है, तो मैं पहले बोला हूं एजेंसी क्या करता है, आपके बैंक को वैलिडेट करता है पूरा। ठीक है, आपका अकाउंट नंबर सही है, आपका पूरा जो नाम है, एड्रेस है, पूरा सेम टू सेम है क्या, ये आपका चेक करता है। ठीक है, फिर ये देखता है कि जो आपकी जो अकाउंट नंबर है ये पर्सनल है या जॉइंट है, या आपके फादर का या मदर का, किसी पेरेंट्स का, किसी और का, ये पहले चेक करता है। अगर सब कुछ चेक हो जाने के बाद कंप्लीट, और मेन बात है आईएफएससी कोड, अगर आपने आईएफएससी कोड आपने गलत भरा है तो आपका वही एजेंसी आपका रिजेक्ट कर देगा। अगर आईएफएससी कोड आपका मर्ज हुआ है, जैसे कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का था या कोई किसी और बैंक का था जो मर्ज हुआ है आईएफएससी कोड, ठीक है, अगर आपने ढालना भूल गए हैं तो आप ऐसा कर सकते, जब आप फॉर्म इसका भरे था वो ढाल सकते थे। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं ढाला है तो उनका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि आईएफएससी कोड जो ढल चुका है वो ढल चुका है। अगर देख लेता है पेमेंट फाइल एजेंसी द्वारा तो वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, रिजेक्ट करने के बाद आपको 30 दिन बाद दोबारा अप्लाई करने का मौका मिलेगा। अगर वो सही करने का आपको ऑप्शन खुलता है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये चीज होता है। तो मेन बात ये है कि आपका जब आप डिटेल भरे हैं तब स्कॉलरशिप की तब सही डिटेल भरे, बिल्कुल एक्चुअल होनी चाहिए। अगर आपने एक्चुअल डिटेल भरी है बिल्कुल, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तब आपकी स्कॉलरशिप जो मिलनी होगी वो मिलेगी और मिलकर ही रहेगी आपकी स्कॉलरशिप। तब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपका ये 4 चीज खुल रहा है अंडर प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री,
अंडर प्रोसेसिंग बाय एजेंसी, अंडर प्रोसेसिंग बाय बैंक सीबीएस, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो पैसा है 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, चाहे इससे कम में भी आ जाए, चाहे इससे जल्दी आ जाए या इसके बाद नहीं आएगा, 1 या 1.5 महीने समथिंग आपका टाइम लगेगा अगर आपका ये स्टेटस दिखा रहा है। और जिन बंदों का सेंड टू पीएमएस काफी दिनों से दिखा रखा है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेबसाइट अभी अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका प्रोसेस धीरे चल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा काफी दिनों से पेमेंट सेंड टू पीएमएस हो चुका है, कुछ स्टेटस नो रिकॉर्ड फाउंड ही आ रहा है बार बार। ठीक है, इसका मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया, सॉल्यूशन किस प्रकार देख सकते हो, उस वीडियो जाके देखना, आई बटन पे लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा वो चीज। ठीक है, तो आप जरूर देखना। और मैं यही कहना चाहूंगा, और उनका जो सेंड टू पीएमएस हुआ है काफी दिनों से उनका प्रोसेस चल रहा है अंदर, कभी उनका मिस्टेक हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो, कभी कभी आपने स्टेटस चेक किया होगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड ही आता है और देखा कि उसके अगले दिन आपका पेमेंट आ गया बैंक अकाउंट में। तो प्रोसेस चलता रहता है, वेबसाइट थोड़ा अपडेट नहीं हुआ है अभी, उसमें काम चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी जो मिलना होगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप सारे डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।